और उसके लिए जरूरी है कि हमको हमारे प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है। वी नीड टू हैव अ वेरी गुड पैकेजिंग, वी नीड टू हैव वेरी गुड डिजाइन, वी हैव टू हैव अ प्रॉपर पैकेजिंग सो दैट अपना प्रोडक्ट जो है वो उठ के दिखे। इसके क्या मायने हैं, ये क्यों करना है, कैसे करना है, वो भी हम बाद में देखेंगे। सो दैट इज सेकंड। नाउ हाउ ब्रांडिंग हेल्प्स, ब्रांडिंग हेल्प कैसा करता है प्रोडक्ट को? तो देखिए, ब्रांड ना एक ट्रस्ट फैक्टर तैयार करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट अगर सामने रखा है, समझ लीजिए चलो नमक रखा हुआ है, ब्रांडेड टाटा का नमक है, और उसके बाजू में नॉर्मल नमक है जो थैली में, नॉर्मल थैली में पैक किया गया है। आप कौन सा नमक लोगे? अब अपने आप से पूछो। तो जो अपना आज का सब्जेक्ट है, व्हेन वी से ब्रांडिंग, तो ब्रांड मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड? और ये ब्रांड के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है जो मैं आपको बताता हूँ। काफी लोगों को क्या लगता है कि जिस प्रोडक्ट का टीवी पे ऐड आता है, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, या न्यूज़पेपर में ऐड आता है, या रेडियो में ऐड आता है, या बस शेल्टर्स में, बस में स्टिकर्स उसके लगते हैं बड़े बड़े, तो ये जो ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है। बाकी जो नया प्रोडक्ट आया है वो खैर अभी तो उसको एज अ ब्रांड बनने के लिए टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। सो एनी प्रोडक्ट, ओके, एनी प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है वो एक प्रॉपर नाम के साथ आएगा, प्रॉपर डिजाइन के साथ आएगा, लोगों को पता चल जाएगा, वो ब्रांड बनता है। तो ब्रांड बनने के लिए हमको कौन सी क्वालिटीज होना जरूरी है, और ब्रांड किस तरह से हेल्प करता है, वाई प्रोडक्ट नीड्स ब्रांडिंग, अभी आप समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि डिफरेंस क्या है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में। तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नॉन ब्रांडेड है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, नो डाउट, ओके। फर्क ये है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में कि ब्रांडेड प्रोडक्ट शाउट करता है, चिल्लाता है जोर जोर से कि बॉस मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट हूँ, मेरे में ये क्वालिटीज है, मेरे जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं, आप अगर ये प्रोडक्ट लोगे आप दूसरा कोई प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगाओगे। वो खुद का मार्केटिंग करता है। एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसा है? वो कहता है कि मैं हूं, आप मुझे कंज्यूम करोगे, आप मुझे खरीदोगे, आपको अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोडक्ट। ब्रांडिंग होना क्यों जरूरी है, व्हाई प्रोडक्ट नीड्स ब्रांडिंग? तो सबसे पहली बात है कि ये जो ब्रांडिंग है, दिस क्रिएट आइडेंटिफिकेशन। आपने देखा होगा, अगर आप अगर स्पाइसेस में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स में हो, तो एक चीज आपने देखी होगी कि फूड प्रोसेसिंग में या फूड प्रोडक्ट्स में ना कई सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं कि प्लास्टिक के थैली में पैक होके आते हैं, ओके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेकरी कपकेक्स। मैं एज अ कस्टमर एक दुकान में जाता हूँ एंड आई वांटेड टू बाय अ कपकेक, तो या मे बी आई डोंट वांट टू बाय अ कपकेक, मैं ऐसे जस्ट जाता हूँ शॉप में, वहां पे दिखते हैं मुझे, एंड आई फील कि अरे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलो मैं ले लेता हूँ, तो मैं खरीद लेता हूँ, घर पे जाता हूँ, घर जाने के बाद में आई कंज्यूम इट, जब मैं उसको कंज्यूम करता हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वो शॉप में जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर होता है मुझे कि यार लास्ट टाइम मैंने यहाँ से कपकेक्स लिए थे, बहुत अच्छे लगे थे, बच्चों को भी अच्छे लगे थे, लेट्स बाय सम मोर। जब हम आउटलेट में जाता हूँ मैं, तो मुझे वो तो नहीं दिखता, उसके जैसे सिमिलर दूसरा कुछ दिखता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये वही था कि दूसरा था। तो सो आई आस्क शॉपकीपर कि भैया मैं लास्ट टाइम लेके गया था कपकेक यहाँ से, काफी अच्छे थे वो, तो ये वही है कि दूसरे कुछ है? बोलेगा सर मुझे कुछ मालूम नहीं, देखो वहां पे जो रखा है, आपको जो ठीक लगे ले लीजिए। वो भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कल होके मैं ये ना बोल दूं कि यार तो आपने बोला था ये तो वो था नहीं ना। व्हाट हैपेंस कि ऐसे सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि यार यार ये शायद वो प्रोडक्ट है नहीं, है पता नहीं, जाने दो। अभी इसमें ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई है ये किस्से में, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई। पहले स्टोरी ये हुई कि वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया मैं, ओके। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया बिकॉज उस पे ना कुछ नाम था, ना कुछ डिजाइन था, ना उसको कुछ ऐसा कुछ था जिससे वो ध्यान में रहे। एंड सेकंड चीज जो हुई है कि देखिए, मैंने एक बार उसको प्रोडक्ट खरीदा था, मैं दूसरी बार खरीदने आया था, तो विच इज कॉल्ड रिपीट सेल्स। अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बेच के फायदा नहीं है, आपको बार बार उसको बेचना है। सो द रिपीट सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। आपका प्रोडक्ट बार बार बिके, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, एक बार तो प्रोडक्ट आपका बिक ही जाएगा, आपने रख दिया शॉप में, कहीं पे भी रख दिया, एग्जीबिशन में रख दिया, कहीं रख दिया, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, लोग ले लेंगे। बट दूसरे टाइम प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा अगर वो पहली चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, दूसरी चीज अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, उनको पता नहीं कहाँ पे मिलता है, और तीसरी चीज अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो रिपीट सेल्स नहीं होगा। रिपीट सेल्स नहीं होगा तो जो भी आपने फाउंडेशन तैयार किया आपके बिजनेस के लिए, वो उधर ही डामाडोल हो जाएगा।
तो नंबर वन थिंग उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। दैट इज द रीजन आप देखिए सारे प्रोडक्ट, आप देखिए हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग दिखता है, भले सेम कैटेगरी में हो, आप सारे शैम्पू एक लाइन में रखिए और आप देखिए हर शैम्पू दूसरे शैम्पू से अलग दिखता है, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। तो दैट इज द थिंग। सेकेंड क्या है, देखिए नाउ मार्केट में ना कंपटीशन बहुत है, लेकिन ये कंपटीशन दो टाइप की होती है। एक कंपटीशन होती है विच इज हेल्दी कंपटीशन, और दूसरी कंपटीशन विच इज अनहेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी एक नेगेटिव तरीका भी है, लेकिन मैं आपको दोनों पॉजिटिव तरीके ही बताता हूँ। सो अनहेल्दी कंपटीशन मतलब क्या होता है कि देखिए जिसमें आपने एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा भी है, लेकिन क्या होता है लोग ना फिर धीरे धीरे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है ना वो आपके ब्रांड को बाहर निकाल देंगे, आपके प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है। और अगर आपने आपका प्रोडक्ट रखा, ब्रांड किया आपने उसके आपके प्रोडक्ट को, तो वो कंपटीशन में ज्यादा दिन तक। हेल्दी कंपटीशन क्या है कि जैसे समझो आप ब्रेड बनाते हो और आपने एक शॉप में ब्रेड बेचने के लिए रख दिया जहां पे ऑलरेडी 10 और ब्रांड है, फिर भी आपका ब्रांड बिकेगा, फिर भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। दैट इज हेल्दी कंपटीशन। बिकॉज देखिए दोस्तों, आप एक चीज सोचिए, अपने कंट्री में इतना पॉपुलेशन है कि हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अगर मैंने सोचा कि नहीं मैं इतने सारे लोगों को मैं बेच दूंगा, मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी सारी सिटी भी अगर आपका प्रोडक्ट लेना चालू कर दे, आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हर बिजनेस, और काफी सारी लोग इसको केटर नहीं कर पाते। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैं नेस्ले के लिए काम करता हूं और हर 2 से 3 महीने में मैगी के लिए हम लोग अलग अलग प्रमोशंस करते हैं। कभी मैगी केचप, कभी मैगी नूडल केचप, अलग अलग प्रमोशंस करते रहते हैं। जब कोविड आया था तो कोविड आने के पहले उन्होंने काफी बड़ा जॉब मुझे दिया था, लेकिन कोविड की वजह से होल्ड पे चला गया। एंड जब होल्ड पे चला गया तो मैंने जब कोविड 5-6 महीने हो गए और मार्केट थोड़ा सा खुलने लगा, मैंने उनको बोला कि वो अपना प्रोजेक्ट होल्ड पे था, हम लोग चालू करते उसको। तो उन्होंने कहा अनिरुद्ध अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जो मार्केट की डिमांड है वो हम लोग 40% भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और मैगी जैसी नेस्ले जैसी कंपनी की ऑल ओवर इंडिया फैक्ट्रीज है, सिर्फ गोवा में 5 फैक्ट्रीज है। आप बिलीव नहीं करोगे, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्शन। आप किसी भी दुकान में जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां पे मैगी नहीं मिली। सोचियो वो कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो आप मुझे बताइए कि आपके लिए, आपको रियली लगता है मार्केट कम है? मार्केट बहुत ज्यादा है, अगर आप जस्ट उसको अच्छी तरह से साइंटिफिकली पॉजिटिवली अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें। और उसके लिए जरूरी है कि हमको हमारे प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है। वी नीड टू हैव अ वेरी गुड पैकेजिंग, वी नीड टू हैव वेरी गुड डिजाइन, वी हैव टू हैव अ प्रॉपर पैकेजिंग, सो दैट अपना प्रोडक्ट जो है वो उठ के दिखे। इसके क्या मायने हैं, ये क्यों करना है, कैसे करना है, वो भी हम बाद में देखेंगे। सो दैट इज सेकंड। नाउ हाउ ब्रांडिंग हेल्प्स। ब्रांडिंग हेल्प कैसा करता है प्रोडक्ट को? तो देखिए ब्रांड ना एक ट्रस्ट फैक्टर तैयार करता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट अगर सामने रखा है, समझ लीजिए चलो नमक रखा हुआ है, ब्रांडेड टाटा का नमक है, और उसके बाजू में नॉर्मल नमक है जो थैली में, नॉर्मल थैली में पैक किया गया है। आप कौन सा नमक लोगे? अब अपने आप से पूछो। हो सकता है वो नॉर्मल थैली वाला नमक 50% कम कॉस्ट में हो, फिर भी मैं आपको कस्टमर मेंटेलिटी बताता हूँ, वो नमक टाटा का। नहीं लेगा, हम्म। टाटा सॉल्ट लेगा। क्यों लेगा? नमक में क्या गलत हो सकता है? हो के नमक में क्या गलत हो सकता है, आप मुझे बताइए। फिर भी हम लोग ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज ब्रांड एक ट्रस्ट वैल्यू है। आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे और आपको प्यास लगती है, तो हम क्या करते हैं, एक जाते हैं, एक पानी की बोतल ले लेते हैं 20 रुपए की और 1 लीटर की, और हम पीते हैं। अगर वो दुकानदार ने आपको कहा, शॉपकीपर ने कहा आपको कि सर मैं काम कीजिए मैडम, ये जो आप 20 रुपए की बोतल ले रहे हैं उसके बदले दूसरा बोतल है मेरे पास, आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, बस उस पर लेबल नहीं है, बाकी कुछ नहीं, पानी सेम है, पानी अच्छा है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी गारंटी। फिर भी आप लेंगे? आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप क्या सोचेंगे, अरे नहीं, मैं हेल्थ के साथ कुछ चंद पैसों के लिए मैं हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अभी ये जो ब्रांड होगा ना वो बोतल का, वो जरूर नहीं कि बिस्लेरी, एक्वाफिना या बेली या वो कुछ भी हो सकता है, वो राजहंस, एक्वा गार्ड, एक्वा स्टार, कुछ भी हो सकता है जो आपने कभी पहले सुना नहीं हो, बट जस्ट बिकॉज इट इज पैक्ड, इट हैज लेबल, इट हैज नेम, आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो, बिकॉज इट क्रिएट्स ट्रस्ट वैल्यू। और ऐसा सबके साथ होता है।